दोस्तों मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुछ डंडी महाराज हैं। आप आए हुए हैं दुकान में कुछ सामान ले रहे हैं, तो क्या है? ये सब नकली बेच रहे हैं, सब नकली है। हाँ। ये सब मिट्टी का है, सब अच्छा। बेबी को उबाल के बना रहे हैं, सब पब्लिक को चुटिया बना रहे हैं। हाँ, तो क्या आपने कभी देखा है क्या? हमारे बनाते हुए देखा, हमारे सामने बन रहे हैं। कहाँ बनाते? हरिद्वार में बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। अच्छा, हरिद्वार बनाते हैं। तो ये काफी चीजें बनाते हैं। ये सब पूरा सब अदरक वदरक ये सब पता नहीं क्या क्या है। ये शिवलिंग है, हाँ। शिवलिंग है, हाँ। शंख है, सब पूरा शूटर नकली, सब मिट्टी का बनाते हैं। हमारे सामने बन रहा है, सब नकली है। और जो पुरानी मुद्रा रखी हुई है सब पूरा सब मिट्टी का, सब पूरा मिट्टी का है। ये सीसी आरसीसी सब मिट्टी का है। हाँ। जितने माला और रुद्रा सब पूरा नकली। तो असली में कैसा होता है? असली में कुछ बता सके? ये आप डंडी स्वामी असली रुद्राक्ष की दुकान में मिलेगा, वो भी नेपाल की मशहूर दुकान हो उस पर। हाँ। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, सब पूरा टूटा नकली बेचते हैं ये लोग। अच्छा, जिस प्रकार से अभी जंग छिड़ी हुई है शंकराचार्य और सरकार के बीच में, क्या कहेंगे उस विषय में? और उसके बारे में हम कुछ नहीं, जो शंकराचार्य है भाई, उनकी गद्दी है, अपने वो समाज ले हो जाने हैं, उसमें बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपका जो कह लीजिए आप सनातन धर्म के सबसे ऊंचे वाले डंडी स्वामी होते हैं और सरकार ऐसे उनको नहाने के लिए रोकी, तो क्या उचित था, अनुचित था? अनुचित है, रोकना अनुचित है। अनुचित है, रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। गंगा में सब स्नान कर सकते हैं, सब रखना चाहिए। तब प्रशासन को कहीं ना कहीं सब स्नान करते हैं, ध्यान देना चाहिए ताकि किसी के हाथ को ना पहुँचाए। तो यहाँ पर जितने अखाड़े हैं आप लोगों के, सभी अखाड़ों में सभी लोग आ रहे हैं, तो क्या चर्चा क्या हो रही है? कोई चर्चा ये हो रही है, अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म की ओर जाएं। अगर इनको रोका गया जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, और लोगों को रोका जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार दबाव बना रही है। सरकार दबाव बना रही है? नहीं, सरकार दबाव नहीं कुछ बना रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक कर रही है, ठीक कर रहे वो ठीक कर रहे हैं। योगी मोदी जो कर रहे हैं सबका सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। है वो है कांग्रेसी नेता, असली बात है कांग्रेसी है ना। अच्छा, ये वजह है। ये वजह है। ये क्या कहेंगे आप? भैया हमको चुना गए महाराज, हमको चुनाई गए। अरे आप डंडी स्वामी हैं, हम डंडी स्वामी वो शंकराचार्य महाराज हैं, हम उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमें सब ठीक है। मान लिया वो हम उनसे बहुत छोटे हैं, हम उनके विषय में कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे राष्ट्रगुरु होते हैं, दो मतलब मटके वो चार शंकराचार्य में तो दो मटके वो शंकराचार्य, अंतर्राष्ट्रीय शंकराचार्य। हाँ। और साधु संतों पे जो हो रहा है इस समय, तो उससे आप कितना आहत हैं? और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शंकराचार्य का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। एक छोटा सा बालक जिसके पिताजी 5 वर्ष की आयु में चले गए, उसने अपनी माता से आज्ञा लेके ये सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। मैं ब्राह्मण का पक्षधर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 32 साल की उम्र में जिस एक बालक ने दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक 4 प्रमुख पीठों, 13 मुख्य अखाड़ों का निर्माण किया, और उनके गुरु ने शंकराचार्य नहीं लिखा, गुरु ने नाम के आगे आचार्य भी नहीं लगाए, शिष्यों के नाम के आगे आचार्य लगा, त्रोटकाचार्य वगैरह 4 शिष्य रहे। अब बाद के कहाँ से शंकराचार्य आ गए? नाम के आगे शंकराचार्य लिखना बंद करें, मेरा यही सभी दंडी सन्यासियों से अनुरोध है। दंड सन्यास की परंपरा आदि से रही है, दंड कमंडल सन्यासी का रूप रहा है, लेकिन शंकराचार्य एक ही थे, वो चले गए। कृपया शंकराचार्य लिख के उनकी, शंकराचार्य की जीवन की जो बलिदान गाथा है उसको कलंकित न करें। आज का बच्चा, आज का बूढ़ा, आज का युवा देश विदेश में इंटरनेट से शंकराचार्य खोजेगा तो ये चोटी पकड़ के घसीटे जाना, ये अपमानजनक शब्द। ये शंकराचार्य जो है राजनीतिक पार्टियों से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, मेरी उतनी क्षमता नहीं है, मैं साक्ष्य नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं शंकराचार्य पद की गरिमा को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए अपने अपने नाम के आगे आचार्य लिखो, शंकराचार्य लिखना बंद करो। मैं भी तो कह लूँ, इन्होंने सारी बात कह दी। आप अब रुक जाइए। अच्छा, ये बताइए हमारी बात